Hello friends, welcome on the channel Chemistry with Vanshika. So today I am here with the another important topic, that is hard and soft acid and bases, multiple choice questions. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट एसिड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अमंग ऑल फोर ऑप्शंस कौन सा ऐसा है जो सॉफ्ट एसिड है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है एंड इसे आप नोट डालकर अपने पास कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, सो दैट आपको ये एग्ज़ाम में याद रहे एंड यू मे यूटिलाइज इट। याद क्या रखना है आपको कि हार्ड एसिड्स, जितने भी हार्ड एसिड्स होते हैं, दे ऑलवेज हैव स्मॉल साइज, ठीक है, दे ऑलवेज कंटेन्स स्मॉल साइज, ठीक है। एंड सॉफ्ट एसिड्स, जितने भी आपके सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, दे ऑलवेज कंटेन लार्ज साइज, ठीक। अब ये दो चीज़ें जब आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पफुल होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ये जो टिप है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्या याद रखना है आपको कि हार्ड एसिड स्मॉल साइज में के होते हैं एंड जितने भी सॉफ्ट एसिड्स होते हैं दे आर ऑफ लार्ज साइज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट एसिड। तो चलिए देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 3 होता है, ठीक है, एंड सोडियम का 11, सिमिलरली पोटेशियम का 19 एंड सिल्वर दैट इज 47। तो देखिए यहाँ पर इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई इट मीन्स दैट इसका साइज़ जो होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, दैट मीन्स इट हैज़ लार्ज साइज। तो वेरी इजी, जो अभी हमने आपको टिप एंड ट्रिक बताई थी कि जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं दे हैव लार्ज साइज, तो यहाँ पर सॉफ्ट एसिड जो है वो Ag+ है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड एसिड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हार्ड एसिड नहीं है। हार्ड एसिड नहीं है दैट मीन्स वो सॉफ्ट एसिड होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका कैडमियम 2+ दे रखा है, बट कैसे है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जो बेरिलियम है आपका, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड कैडमियम। देखिए, बेरिलियम का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 4, मैग्नीशियम 12, इट इज़ 20 एंड कैडमियम इज़ 48। सो इट्स वेरी क्लियर टू अस कि कैडमियम जो है उसका साइज़ जो होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका मास भी बहुत ज़्यादा होगा एंड एज इट हैज़ ह्यूज mass, that's why its size will be very large, it has big size, and due to of big size it is our soft acid, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड एसिड। तो यहाँ पर आपका हार्ड एसिड कौन सा नहीं है, तो ये तीनों आपके हार्ड एसिड्स हैं। वाई? बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज एंड कैडमियम 2+ आपका हार्ड एसिड नहीं है, ये एक सॉफ्ट एसिड है, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट HF इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड पूछा जा रहा है आपसे कि किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एक हार्ड एसिड है एंड फ्लोरीन जो है वो एक आपका हार्ड बेस है, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही HF का फॉर्मेशन हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोर स्टेबल। कौन सा आयन है, ये अमंग ऑल 4 ऑप्शंस आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आयन है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एक और चीज़ इसके लिए आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट नोट है विच इज़ दैट, यहाँ पे देखिए कि हार्ड एसिड्स प्लस हार्ड बेस, अगर आपके पास दो मतलब कि हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है तो आप बोलोगे कि वो आपकी स्टेबल एंटिटी है, ठीक है, वो आपका स्टेबल कंपाउंड है। या फिर आपके पास सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है, देन यू विल ऑल्सो से कि ये आपका स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। सो ये
तो चीज़ें आपको रिमाइंड रखनी है कि इफ़ यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड हार्ड बेस तब वो स्टेबल होगा, अदरवाइज इफ़ इट हैज़ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन देन इट विल बी स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जो AgI2 है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपका जो सिल्वर है दैट इज सॉफ्ट एसिड, सिल्वर आपका सॉफ्ट एसिड होता है एंड I2 ये आपका सॉफ्ट एसिड होता है। ठीक है, सो सॉफ्ट एसिड एंड देयर इज वन कंफ्यूजन ओवर हियर, ओके करेक्टेड। जो सिल्वर है आपका वो सॉफ्ट एसिड है एंड जो I2 है आपका ये एक सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो Ag होता है इट विल बी सॉफ्ट एसिड एंड I2, ठीक है, I2 दे रखा है आपको इसके साथ में, तो ये आपका सॉफ्ट बेस है। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? स्टेबल एंटिटी बनाएगा। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट को नहीं लगा सकते, तो सारे ऑप्शंस को देखेंगे हम सबसे पहले कि AgBr2, ठीक है, यहाँ पे AgBr2 भी दे रखा है आपको, बट Br2 ये आपका बॉर्डर लाइन है, तो ये तो आपका सॉफ्ट एसिड हो गया, बट Br2 एज बिकॉज इट्स बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन एसिड, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए जो Ag है वो आपका सॉफ्ट एसिड है एंड क्लोरीन आपका हार्ड बेस है, दैट्स वाई दिस ऑप्शन विल ऑल्सो नेग्लिजिबल। एंड ऑप्शन डी इज AgF2। सिमिलरली F2 जो है वो भी आपका हार्ड बेस होता है और हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड के साथ स्टेबल एंटिटी नहीं फॉर्म करते, दैट्स वाई जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एसिड है जो हार्ड एसिड है। तो आपको याद रखना है कि लिथियम प्लस इज द हार्ड एसिड, वाई? बिकॉज इट्स हैज स्मॉल साइज अमंग ऑल 4 ऑप्शंस। ठीक है, आप मर्करी ले लीजिए, प्लैटिनम, सिल्वर, इन सब का साइज लिथियम से ऑलवेज बड़ा रहेगा, तो दैट मीन्स लिथियम का स्मॉल साइज होता है और इसीलिए ये हार्ड एसिड है। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। The acid and bases were classified as hard soft by which scientist। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसिड एंड बेसिस की जो एसिड और बेसिस होते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। इस चीज़ को कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? तो वो आपके साइंटिस्ट थे पियर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंबाइन विथ BH3। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंबाइन करेगा BH3 के साथ और वो फॉर्म करता है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन माइनस, क्योंकि H- एक ऐसा आयन है जो कंबाइन करता है BH3 के साथ और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, and our next question is that which of the following is most stable base। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है किसके लिए? मोस्ट स्टेबल बेस के लिए। तो देखिए वैसे तो आपके ये सारे ही बेसिस हैं, ठीक है, जितने भी दे रखे हैं ये बेसिस हैं, बट यहाँ पे हमें देखना क्या है? स्टेबिलिटी, कि सबसे स्टेबल बेस कौन सा है। सो लेट्स चेक। OH माइनस, यहाँ पे देखिए जो OH माइनस होता है आपका, आपको याद रखना है कि इट इज़ ऑलवेज हार्ड बेस। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद हार्ड एसिड देन इट फॉर्म्स द स्टेबल। आप देखिए अगर ये OH माइनस है, आपको सारे ऑप्शंस में OH माइनस दिख रहा है। अब OH माइनस क्या होता है? एक हार्ड बेस होता है। ठीक है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि हार्ड बेस और हार्ड एसिड का कॉम्बिनेशन एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमें हार्ड बेस तो मिल गया है क्योंकि वो सारे ऑप्शंस में है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? हार्ड एसिड को। तो अब फेरस, कोबाल्ट, कॉपर एंड कैडमियम में हमें चेक करना है कि हार्ड एसिड कौन सा है, और जो आपका हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन होगा वही आपका मोस्ट स्टेबल बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहाँ पे कैल्शियम आपका क्या है? हार्ड एसिड है, दैट्स वाई ये आपका बेस हो जाएगा OH, हार्ड बेस, एंड कैल्शियम आपका हार्ड एसिड हो जाएगा। तो हार्ड एसिड प्लस हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस का जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपका स्टेबल एंटिटी का फॉर्मेशन करेगा। ऑल राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट एसिड बेस पेयर। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसके लिए, सॉफ्ट एसिड बेस पेयर के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि सॉफ्ट एसिड बेस पेयर कौन सा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आपको क्या क्या दे रखा है। आपको ऑप्शंस में फेरस दिया हुआ है, कॉपर दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है एंड कैडमियम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो फेरस है वो आपका सॉफ्ट एसिड है, कॉपर आपका बॉर्डरलाइन एसिड है एंड कैल्शियम इज हार्ड एसिड एंड हेयर कैडमियम इज दी सॉफ्ट एसिड। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, here's one's confusion over here friends, please. We just have to discuss the question number 9, which is we have to tell that which is soft acid and बेस पेयर। यहाँ पर हमें सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस पेयर देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका Hd2+ एंड I2 है, यहाँ पे आपका जो Hd2+ है वो सॉफ्ट एसिड है एंड I2 सॉफ्ट बेस है, दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट इन सारे जो अदर ऑप्शन हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम 2+ होता है ये हार्ड एसिड होता है, फ्लोरीन जो है आपका वो हार्ड बेस होता है, डैट मीन्स ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कॉपर प्लस जो है आपका वो बॉर्डरलाइन एसिड होता है एंड कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये आपका हार्ड बेस है, दैट्स वाई इट विल ऑल्सो आर नॉट सॉफ्ट एसिड बेस पेयर। तो ये ऑप्शन भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में आपका सोडियम एंड क्लोरीन दे रखा है, तो ये भी आपका हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है, सो दैट्स वाई हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का पेयर चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉर्डरलाइन एसिड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अमंग और 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बॉर्डरलाइन एसिड के लिए। तो आपको याद रखना है कि Zn+2 आपका इन ऑप्शंस में Zn+2 क्या है, बॉर्डरलाइन एसिड है। ऑल राइट, now the question number 11 is which of the following occurs as oxides in nature। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है करेक्ट जो कि ऑक्साइड्स एज अ नेचर, मतलब कि ऑक्साइड इन नेचर प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी हार्ड बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी हार्ड बेसिस होते हैं दे आर ऑफ ऑक्साइड्स इन नेचर। ठीक है, ऑक्साइड्स इन नेचर, विच शोज ऑक्साइड्स इन नेचर, कौन कौन से जितने भी आपके हार्ड बेसिस होते हैं दे आर ऑल ऑक्साइड्स इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम, मर्करी, सिल्वर एंड कॉपर, इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम है आपका। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड एसिड्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ड एसिड के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको लार्ज साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पर हार्ड एसिड्स हमें पहले से पता है कि दे आर ऑफ स्मॉल साइज, तो डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है हाई पोलराइजिंग पावर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हार्ड एसिड्स होते हैं येस दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर और उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ही हाई होता है, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।